विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वाक्य। तो बच्चों, वाक्य क्या होता है? जैसे कि अपन देखते हैं कि अक्षर से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, अपना वाक्य बनता है। वैसे ही हिंदी में बात करें तो हम वर्णों के समूह को, यानी वर्णों से मिलकर आपका क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर आपका क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य, और दूसरा होता है रचना की दृष्टि से वाक्य। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से आपके वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समझ लेते हैं। पहला होता है विधानवाचक। तो विधानवाचक में क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का पता चलता है, क्रिया के करने या होने का पता चलता है। उदाहरण के माध्यम से हमें बताएंगे, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए या हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। ये आपका क्या है कि किसी कार्य के कर्ता के द्वारा क्रिया का पता चल रहा है। दूसरा वाला वाक्य देखते हैं, निषेधात्मक। जिन वाक्यों में ना का बोध होता है, जैसे प्रश्न किया कि अपन ने यहाँ पे कहा था जैसे कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, यानी हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ बोलेंगे हमें सदा सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाते हैं, जिन वाक्यों में बोला जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, कैसे? अब आपसे प्रश्न कर दिया जाता है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो, है ना। और इसी को अगर बनाए तो ये भी बन सकता है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। इसका क्या मतलब? क्या हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, क्या हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, क्या? और पीछे क्वेश्चन टेक चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक। अगला है आपका निषेधात्मक। प्रश्नवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अगला है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर हो। कैसे देख लेते हैं, यदि तुम मुझे बोलते तो मैं भी आ जाता। एक मित्र, मेरा मित्र श्याम, जब अभी खाटू टूर पर गया था, अभी खाटू श्याम यात्रा पे गया था, तो उसने मेरे से पूछा कि तुम गए थे तो मेरे से बोलते तो मैं भी तुम्हारे साथ चल चलता। तो सीधी सी बात है, मित्र के बारे में यहाँ मैंने कहा है कि यदि तुम मुझे बोलते तो मैं भी आ जाता। अगर मैं मेरे मित्र को कहता तो वो भी मेरे साथ में यात्रा पर आ जाता। ऐसे वाक्य यहाँ बनते हैं। दूसरा है संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह हो, जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, जैसे संदेह का बोध हो, ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक कहते हैं। कैसे? यहाँ पे जैसे कि उदाहरण दे दिया, शायद बाहर कोई आया, शायद वर्षा होगी, शायद ऐसा होगा। एक संदेह, एक्चुअली में हुआ कुछ नहीं है लेकिन संदेह। दूसरा आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा का बोध हो, मैंने कहा अरविंद घर जाओ, मैंने कहा अरविंद स्कूल जाओ, मैंने कहा निहाल तुम खाना खाओ, हरिओम तुम बैठ जाओ। ये वाक्य जिनमें हम एक व्यक्ति से दूसरे, हम किसी व्यक्ति को आज्ञा देते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में प्रसन्नता घृणा का बोध हो, प्रसन्नता भी हो घृणा भी हो, ऐसे वाक्यों को हम कौन से वाक्य कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अरे तुम कब आए, अरे ये कैसे हुआ, शायद ऐसा हुआ होगा। ऐसे वाक्य को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट वाला रचना के आधार पर वाक्य हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि क्लासेस से जुड़े नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।